हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर लाए हैं और चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, जो कि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए इसको पार्ट वाइज बनाया गया है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 हमने पार्ट 1 वीडियो में कर ली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट देश के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमें ये बताना है। आंसर है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज अ क्रूलिकल रोल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द क्रेडिट हेल्प पीपल to meet the ongoing expenses of production and thereby develop their business. Many people could then borrow for a variety of different needs. They could grow crops to business, set up industries, etc. In this way, credit plays a vital role in the development of a country. मतलब डेवलपमेंट में क्रेडिट की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। क्रेडिट के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सस्ती दरों पर वो कर्ज ले सकते हैं, वे क्रॉप उगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस तरह क्रेडिट से लोगों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उद्योग हो या कृषि हो का विकास होने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और उससे क्या होगा, उससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए क्रेडिट देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ अनदर क्वेश्चन क्या है, अनदर क्वेश्चन है मानव वाला। मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। ऑन व्हाट बेसिक विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर डिस्कस। मानव को एक छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए लोन की ज़रूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे ये लोन बैंक से लेना चाहिए या मनी लेंडर से। मनी लेंडर मतलब या साहूकार से बैंक से लोन ले या तो वो बैंक से लोन ले, वो किससे लोन ले, ये हमें डिस्कस करना है। तो आंसर है मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ अ क्रेडिट। तो मानव ये डिसाइड करेगा कि वो बैंक से लोन ले या साहूकार से ले, तो उसके लिए उसके पास कुछ टर्म्स होंगे और वो क्या होगा। फर्स्ट है रोल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो रोल ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ये रोल नहीं होगा, ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर क्या है, मनी लेंडर कितने ब्याज में लेगा उससे पैसे और जो बैंक है वो कितना लेगा। सेकंड है मोड ऑफ रीपेमेंट और थर्ड है रिक्वायरमेंट एबिलिटी ऑफ collateral and documentation required by banker. Depending on these factors and of course easier terms of repayment, Manav has to decide whether they has to borrow from the bank or the money lender. मतलब एक तो वो रेट देखा कि ब्याज की दर क्या है और वो किस हिसाब से पेमेंट करेगा, वो ये भी देखेगा। और अपनी संपत्ति और जो उसके पास तमाम किस्त के कागजात होंगे यानी डॉक्यूमेंट होंगे, उसके आधार पर मानव को ये तय करना पड़ेगा कि वो लोन बैंक से लेगा या मनी लेंडर से लेगा। क्योंकि जो मनी लेंडर है, अगर उसने पहले का लोन लिया है और उसने वो पहले का लोन चुकता नहीं किया है तो मनी लेंडर फिर भी दे देगा। बट अगर बैंक में उसने पहले का लोन लिया और वो चुकता भी नहीं हुआ है तो बैंक तो लोन नहीं लेगा। तो इसलिए मानव ये सारे टर्म्स को देखकर क्या करेगा, लोन लेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन है इन व्हाट अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टिवेशन। मतलब हमें 80% जो फार्मर्स है, जो कि छोटे फार्मर्स है, उनको जो लोन मिलता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आपको उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर्स। बैंक छोटे किसानों को लोन देने में क्यों हिचकिचाता है, किसको, छोटे किसानों को। तो आंसर है बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन and collateral as security against loan, but most of the time the small farmers lack in providing such documentation and collateral. Beside at time they even fail to repay the loan in time because of the uncertainty of the crop. So bank might be unwilling to lend to small farmer. तो बैंक क्या करता है, बैंक जो लोन देता है उसके वो पहले तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि जिसको वो लोन देता है उसके पहले पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के उससे चाहिए होते हैं।
होते हैं। जब वो छोटे फार्मर को लोन दे देता है तो छोटे फार्मर अपने सारे डॉक्यूमेंट या तो प्रोवाइड नहीं कर पाता, और अगर प्रोवाइड कर देता है तो वो लोन टाइम पे नहीं दे पाता, लोन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो जो भी फसल उगाता है, वो फसल उगाने के बाद वो उस फसल की सिर्फ अपने ही घर के लिए, अपने ही परिवार का उसका भरण पोषण होता है उस फसल से, तो वो लोन क्या चुकता करेगा, वो उस फसल को आगे कैसे बेचेगा जिससे उसको पैसा मिले और वो लोन दे। तो इसीलिए क्या होता है, बैंक ना छोटे किसानों को लोन देने से हिचकिचाता है कि वो क्या करेंगे, छोटे किसान उनको लोन वापस नहीं कर पाएंगे। ओके, इसका बी क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन है What are the other source from which the small farmer can borrow? मतलब अदर सोर्स बताने, दूसरे सोर्स बताने जिससे छोटा किसान किसी और से भी कर्ज ले सकता है। तो छोटा किसान या तो बैंक से ही लोन ले सकता है, और दूसरे सोर्स क्या हो सकते हैं? दूसरे सोर्स है, apart from bank, the small farmer can borrow from the local money lenders, agriculture traders, big landlords, cooperatives and SHGS। मतलब क्या कर सकता है, जो फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, वो तो या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, और बैंक के अलावा उसके पास अदर सोर्स ये हो सकते हैं कि वो मनी लैंडर जैसे साहूकार से ले ले, एग्रीकल्चर ट्रेडर से जो खेती बाड़ी का व्यापार करते हैं उनसे लोन ले ले, अपने लैंडलॉर्ड से ले ले, या क्या बोलते हैं मालिक से ले ले, महाजन से ले ले, या रिलेटिव से ले ले, या SHGS। यानी SHGS क्या होता है? SHGS एक संगठन होता है, या वो उनसे लोन ले ले। ये होते हैं उसके पास, किसके पास? छोटे फार्मर्स के पास अदर सोर्सेस। नाउ सी क्वेश्चन क्या है? सी क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन विद इन एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स। हमें एग्जाम्पल देना है कि किस तरह लोन की शर्तें छोटे किसान के लिए अनफेवरेबल हो सकती है, यानी फेवरेबल नहीं हो सकती। कैसे? तो आंसर है, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग। रामू, अ स्मॉल फार्मर, बोरो फ्रॉम अ लोकल मनी लैंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. Example 3% to grow rice, but the crop is hit by drought and it's failed. As a result, Ramu has to sell a part of a land to repay the loan. Now this condition becomes a worse than before. जैसे उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक एग्जाम्पल भी देना है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है रामू का, कि रामू एक छोटा सा फार्मर है, उसने लोन लिया मनी लैंडर से, यानी साहूकार से उसने लोन लिया एक हाई इंटरेस्ट रेट में 3% से, और उसने राइस उगाई। जब वो उसने राइस उगाई तो वो राइस क्या हो गई, सूखे से क्या हो गई, खराब हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब फसल तो बर्बाद हो गई, मगर रामू को लोन तो अपना चुकाना ही है, किसको? मनी लैंडर को। तो वो लोन कैसे करेगा? तो ऐसा वो कंडीशन होता है जब छोटे किसानों के लिए अनफेवरेबल हो जाती है कि वो लोन तो ले लेता है, बट कभी सूखे से कभी बाढ़ से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो लोन को आगे कैसे चुकता करेगा? क्योंकि उसको कुछ हिस्सा तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी चाहिए होता है। तो ये है वो अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा गया है? डी में पूछा गया है, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट। मतलब सजेशन दीजिए कि किस तरह छोटे किसान को सस्ता लोन उपलब्ध कराया जा सकता है, वो सजेशन दीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि अदर सोर्सेज क्या है कि जिससे वो लोन ले सकता है, और अब हमें ये सजेशन दे रहे हैं कि छोटा किसान सस्ते दर पर कैसे लोन प्राप्त कर सकता है। तो आंसर है, द स्मॉल फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स लाइक अ बैंक, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव या एन SHGS। तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो कैसे सस्ते दर पर सस्ते दर पर क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? या तो वो बैंक से ले सके छोटे किसान के उस पे, या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से ले सके, या वो SHGS से ले सके। SHGS का मतलब क्या है? स्वयं सहायता समूह के संगठन से ले, तो वो इनसे भी क्या कर सकते हैं, चीप रेट में लोन ले सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मेंट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। डैश परिवारों की क्रेडिट की अधिकांश जरूरतें इनफॉर्मल सोर्स से पूरी होती है। कौन से परिवारों की? पुअर परिवारों की, यानी गरीब परिवार को। सेकंड है, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। मतलब डैश लोन को लागत ऋण का बोझ बढ़ाता है। क्या? कौन सा बर्डन बढ़ा देता है? ऊंची लोन, यानी जो हाई कॉस्ट वाले होते हैं। सी है इसका, डैश इश्यू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी डैश सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार और करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है? वो करता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
फोर्थ है बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डैश, मतलब बैंक डैश देने वाले ब्याज से लोन से अधिक ब्याज देता है, मतलब जमा यानी डिपॉजिट। फिफ्थ है डैश इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लेंडर, यानी डैश संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वो ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो सकता। तो वो क्या है, वो है कलेक्ट्रल, यानी ये जमीन का टुकड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी ये एमसीक्यू होंगे, आपको उसके एक जो ऑप्शन होगा वो सही बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ एसएचजीएस मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, आत्मनिर्भर गुट में यानी समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लेते हैं, कौन लेते हैं? फर्स्ट है बैंक, सेकंड है मेंबर, या सी है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सही आंसर क्या है, मेंबर यानी सदस्य लेते हैं, यानी ऑप्शन बी। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ही बी पार्ट है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, क्रेडिट के फॉर्मल सोर्स में शामिल नहीं होता, डजंट कोई शामिल नहीं होता। तो वो क्या होता है, बैंक होता है, कोऑपरेटिव होता है, या एम्प्लॉयर्स होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एम्प्लॉयर्स होता है। तो ये थे मनी एंड क्रेडिट के क्या है पार्ट 2 वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ऐसे ही आपके क्लास 10 की भी सेकंड टर्म के क्या आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जाम के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।